ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੇਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਈਟੀਓ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹਾਲੇ ਪਿਆ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੀਕ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਵਧੀਆ ਚੰਗੇ ਦੇ ਸਕਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਏ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਟਸ ਸੀ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੈਟ ਬੀ क्वेश्चन नंबर 19 ਆਪਾਂ क्वेश्चन नंबर 19 ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ क्वेश्चन। 0.8 into 0.8 into 0.8 minus 0.5 into 0.5 into 0.5 whole divided by 0.8 into 0.8 plus 0.8 into 0.5 plus 0.5 into 0.5। in this question सबसे पहले हम 0.8 अगर मैं इसको x मान लेता हूं एंड 0.5 इसको मैं y लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 यानी कि x इंटू x, उसको हम क्या लिख सकते हैं, x क्यूब लिख सकते हैं। 0.8 3 टाइम्स है तो x इंटू x दैट इज x क्यूब, माइनस 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू y क्यूब, इसको हम y क्यूब लिख लेते हैं। होल डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.8 दैट इज x इंटू x, ये मेरे पास x स्क्वायर आ गया, प्लस 0.8 इंटू 0.5 प्लस x इंटू y प्लस 0.5 इंटू 0.5 दैट इज इक्वल टू y स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, नाउ अगर मैं न्यूमिनेटर में x क्यूब माइनस y क्यूब का फार्मूला लगाता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर दैट इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, ये आ गया। ये दोनों आपस में कट हो गए, मेरे पास क्या रह गया, दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू x माइनस वाई, मेरे पास x माइनस वाई रह गया। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 0.8 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 0.5, दिस वन। तो दोनों को आपस में माइनस कर लेते हैं, देन दिस इज इक्वल टू 0.3, देन 0.3 इज द आंसर। तो व्हाट इज 0.3, 0.3 इज सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हमारा आंसर है, दिस वन। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इफ एन अमाउंट डबल इन 6 ईयर, अमाउंट डबल इन 6 ईयर्स, इट मीन कि मेरे पास अगर 100 रुपीज हैं, 100 रुपीज हैं, तो वो 6 ईयर्स के बाद कितने हो जाएंगे, 6 ईयर के बाद वो रुपीज 200 बन जाएंगे, यानी कि डबल हो गए आफ्टर 6 ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मच विल इट बी इन 8 ईयर्स। अब ये जो रुपीज है मेरे पास 100 रुपीज हैं, ये 6 ईयर्स में तो डबल हो रहे हैं, डबल, एंड 8 ईयर्स में ये मेरे पास कितने हो जाएंगे, तो 8 ईयर्स में मेरे पास इन रुपीज की जो वैल्यू होगी दैट इज मोर देन डबल, वो तो डबल से ज्यादा ही होगी, मोर देन डबल। इट मीन माई आंसर इज मोर देन 2 पॉइंट समथिंग, मतलब डबल से तो ज्यादा ही वैल्यू होनी चाहिए। बट अगर मैं ऑप्शंस एनालाइज करता हूं तो मेरे पास ऑप्शन में हर एक ऑप्शन जो है वो 1 पॉइंट समथिंग है,
1 पॉइंट समथिंग। इट मीन हमारे पास इसमें से कोई भी ऑप्शंस जो है वो मैच नहीं कर रही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में, लेकिन अगर हम कहते हैं कि इस क्वेश्चन में हमारे पास, अगर मैं चेक करता हूं कि कोई रुपीस जो है वो डबल हो रहे हैं 6 ईयर में, तो डबल का मतलब क्या हो रहा है कि 100% इंक्रीज की बात हो रही है। डबल इट मीन 100% इंक्रीज। अगर मैं इंक्रीज के ऊपर चलता हूं कि 6 इयर्स में जो इंक्रीज है वो 100% की है, तो मेरे पास 2 सालों की इंक्रीज कितनी हो जाएगी? 2 इयर्स की इंक्रीज जो है दैट इज 33% समथिंग जो है वो 2 सालों की इंक्रीज है, और 4 सालों में 66 होगी, और 6 सालों में 99% या अप्रॉक्सीमेट 100% होगी। ठीक है, तो अगर मैं 8 इयर्स की बात करता हूं तो 8 इयर्स में मेरे पास इंक्रीज कितनी हो जाएगी? तो 8 इयर्स में मेरे पास जो इंक्रीज होगी, देखो यहां पे 6 इयर्स में मेरे पास इंक्रीज 100% थी, तो 8 इयर्स में यानी कि अगर मैं 2 इयर्स और ऐड कर देता हूं तो 100 प्लस 33 यानी कि 133% इंक्रीज है। और 133% इंक्रीज का क्या मतलब हो गया? 1/3 टाइम्स। तो मेरे पास ये आंसर आना था, बी ऑप्शन, कि 1/3 टाइम्स इंक्रीज है। लेकिन यहां पे परसेंटेज इंक्रीज की बात नहीं हो रही थी। यहां पे क्वेश्चन जो था, हाउ मच विल इट बिकम इन 8 इयर्स, तो इट विल बिकम इन 8 इयर्स मोर देन डबल से ज्यादा ही होना था, क्योंकि 6 सालों में ही डबल हो रही है, तो 8 सालों में मोर देन डबल वैल्यू होनी चाहिए थी। तो आई थिंक कि इसमें आपको जो है कि अगर परसेंटेज की बात होती तो बी ऑप्शन थी, बट अब हमारे पास कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन और है ना। क्वेश्चन नंबर 38, सेट बी, Monday falls on 6th March 2005. What was the day of the week on 6th March 2004? इन दिस क्वेश्चन मुझको 6 मार्च 2005 का डे गिवन था और मुझको 6 मार्च 2004 का डे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बैक जाने से अच्छा हम क्या सोचते हैं इसमें कि 6 मार्च जो डेट पहले आती है वो मैं ऊपर लिख रहा हूं, 2004। मुझे डे कैलकुलेट करना है कि कौन सा डे था इस दिन, और मुझको गिवन क्या था कि 6 मार्च 2005 वॉज, कौन सा डे था मुझको गिवन यहाँ पे, दैट इज मंडे। मुझे यहाँ पे मंडे गिवन है, मंडे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें डे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि दोनों डेट्स के बीच में ऑड डेज कितने हैं। इन दिस क्वेश्चन 6 मार्च 2004 के बाद अगर मैं 6 मार्च 2005 की बात करता हूं तो दोनों ईयर्स के बीच में, दोनों डेट्स के बीच में जो फरवरी है वो 2005 का आएगा। दोनों डेट्स के बीच में जो फरवरी है दैट इज 2005 का आएगा फरवरी, और 2005 के फरवरी में टोटल 28 डेज है। तो इट मीन कि दोनों डेट्स के बीच में 365 डेज है, और 365 डेज का मतलब है 1 ऑड डे। इट मीन दोनों डेट्स के बीच में 1 ऑड डे है, और अगर दोनों डेट्स के बीच में 1 ऑड डे है तो अगर यहां पे मेरे पास मंडे है तो हमारे पास 6 मार्च 2004 को कौन सा डे हो जाएगा, एक दिन पीछे चले जाएंगे हम, दैट इज यहां पे मेरे पास संडे आ जाएगा, संडे। ठीक है, तो इन दैट केस माय आंसर इज ए ऑप्शन। हमारा आंसर ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ठीक है, आंसर की है उसमें हमें आई थिंक कोई और ऑप्शन गिवन है, बी ऑप्शन गिवन है, बट आई थिंक ए ऑप्शन इज द आंसर। तो इसके आपकी ऑप्शंस जो है वो ए होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस थे इसमें थोड़ा सा हमारे आंसर की में डाउट है, बट कोई बात नहीं, हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो भी हमारी आएगी उसमें हम पूरे पेपर की जो है वो सॉल्विंग करेंगे, और आपको अब नेक्स्ट पेपर्स की तैयारी करनी है, जो भी आ रहे हैं ध्यान से तैयारी करनी है, टाइम मैनेजमेंट देखना है, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन वीक पॉइंट्स के ऊपर हमने ज्यादा वर्क करना है। जो टॉपिक्स नहीं आते, आपको पेपर देके मालूम लग गया कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन हमसे नहीं निकल रहे हैं पेपर में, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी एक्सप्लेनेशन करेंगे।